जहां एक तरफ ब्रिटेन में मची हुई है हलचल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए 24 घंटे बहुत बड़ी मुश्किल लेकर सामने आ गए हैं। एक के बाद एक मंत्री इस्तीफा देते जा रहे हैं। कारण क्या है, जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। चीन ने कुछ वैसा ही किया था, लेकिन अब चीन के ऊपर 20 देशों के साथ सबसे बड़ी कार्रवाई की है भारत ने। और इस खबर को सुनकर सचमुच आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि भारत को कहा जा रहा था भारत डर जाएगा, लेकिन इसके विपरीत उल्टा हो गया चीन के साथ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे मुश्किल भरा समय इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए आया हुआ है। 24 घंटे में जैसे बाढ़ का पानी आता है ना, उस तरीके से मंत्रिमंडल से मंत्री निकले जा रहे हैं बोरिस जॉनसन के। पहले वित्त मंत्री, फिर हेल्थ मिनिस्टर, इसके अलावे 6 मंत्री, फिर कई बड़े नेता और कई छोटे मोटे लोग जो पार्टी से सटे हुए थे, वो लगातार इस्तीफा पे इस्तीफा देते जा रहे हैं। अब हुआ क्या है, आखिर ये सारा बवाल क्यों मचा है? एक साथ इतने लोग, कहा जा रहा है करीब 50 लोगों ने, छोटे बड़े पदों के कुल 50 लोगों ने दे दिया है इस्तीफा। इसके पीछे कारण सिर्फ एक आदमी है। एक आदमी की वजह से बोरिस जॉनसन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है और इस आदमी का नाम है क्रिस पिंचर। क्रिस पिंचर के ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, घोटाले के आरोप लगते रहे हैं, इसके अलावे दुर्व्यवहार के भी आरोप क्रिस पिंचर के ऊपर लगते रहे हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन के ये काफी करीबी हैं। इसकी वजह से बोरिस जॉनसन ने इसे क्या किया, चीफ बना दिया, डिप्टी चीफ। पिंचर को डिप्टी चीफ व्हिप पद पर नियुक्त कर दिया। हालांकि जब नियुक्त किया था तभी से बवाल बढ़ने लगे थे और कहा जाने लगा था ये बंदा बिल्कुल सही नहीं है, पिंचर को इस पोजीशन से हटाओ। लेकिन बोरिस जॉनसन ने फैसला लेने में देर कर दिया। हालांकि 4 जून को जब बोरिस जॉनसन को समझ में आया उनकी पार्टी में बगावत हो सकता है, तो उन्होंने उसे पद से हटा भी दिया और माफी भी मांग लिया। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका, अब पार्टी में बगावत शुरू हो गई है और बगावत के साथ साथ जो मंत्री वगैरह इस्तीफा दे रहे हैं वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं भी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं जॉनसन की कुर्सी पर। यानी उनके बयान जॉनसन की कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इस्तीफा तो 24 घंटे से लगातार जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन के जो पीएम है वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे इस्तीफा हो रहा है वैसे वैसे खाली जगह को भर भी रहे हैं जॉनसन। हालांकि जो ब्रिटेन के नियम है उस नियम के आधार पर ऐसा कर सकते हैं जॉनसन और लंबे समय तक अभी फिलहाल के लिए तो बने रह सकते हैं। खैर, ब्रिटेन में जहां इस तरह के हालात हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि ब्रिटेन और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे थे और इस वक्त ऋषि सुनक के साथ भारत जल्द ही और भी कई MOU साइन करता। अब नए मंत्री आएंगे, नई सोच आएगी और फिर उस हिसाब से पॉलिसी को लेकर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। मतलब यहाँ भारत को एक देर का सामना करना पड़ेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी बड़ी खबर सुनकर आप खुश हो जाएंगे। आज तक होता क्या था, हमने इतिहास देखा। इतिहास में भारत के ऊपर जब पॉलिटिकल दबाव बनता था तो बहुत कम मौके आए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मौके, लेकिन बहुत कम मौके आए हैं जब भारत ने डटकर उत्तर दिया है। भारत ने अक्सर उन दबावों के आगे बीच का रास्ता अपनाया है। लेकिन अब आप माने या न माने, कई ऐसे लोग होंगे जो नई सरकार के खिलाफ में सोचते होंगे, बोलते होंगे, पर अगर आप गहराई से सोचेंगे कमी हर में होती है। लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि भारत ने इन दिनों ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों के लिए कहा जाता है कि हाँ, वही ये फैसला ले सकता है जिसके अंदर कलेजा हो, दम हो। जैसे कि G20 की बैठक, भारत ने कहा कि हम इसे जम्मू कश्मीर में कराएंगे। जैसे ही भारत ने इस बात को कहा वैसे ही पाकिस्तान का बौखलाना तो तय था, क्योंकि ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान ने तुर्की को, चीन को और सऊदी अरब को
कहा कि आप बायकॉट कर दो इसे, आप इसमें शामिल मत हो, ये हमारे लिए सही नहीं है। और पाकिस्तान की इस सोच पर चीन ने साथ दे दिया। चीन ने कहा कि हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल सही कह रहा है और हम भी इस मीटिंग में शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये तय करेंगे। मतलब उनके कहने का अर्थ था कि हो सकता है चीन G20 बैठक अगर जम्मू कश्मीर में होती है तो उसमें शामिल नहीं होगा। चीन ने ये सोचा कि चलो अपने कुनबे को जोड़ कर रखा जाए, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जाए इस मामले में। लेकिन चीन को शायद ये समझ में नहीं आया कि नई सरकार थोड़ा अलग फैसला लेती है और इस फैसले में भारत इन फैसलों से अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मौका है। G20 की बैठक को यहाँ पे सफल बनाना भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यही वजह है कि भारत इस फैसले से हर हाल में पीछे नहीं आना चाहता है। चीन ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया कि हम जम्मू कश्मीर में नहीं जाएंगे और उसका उल्टा होने लगा। एक तो भारत ने अपने IAS और IPS ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर बनाकर इस जगह पे भेज दिया है जम्मू कश्मीर में कि आप स्थितियां देखो और फाइनलाइज करो किस भवन में कहाँ पे होगा हमारी मीटिंग। वैसे आपको बता दें, भारत ने G20 की सारी मीटिंग जम्मू कश्मीर में कराने का फैसला नहीं लिया था, बल्कि G20 के दौरान कई तरह की मीटिंग होगी। उन मीटिंग्स में से कुछ मीटिंग जम्मू कश्मीर में होते, पर अब भारत ने थोड़ा अलग फैसला ले लिया है और भारत ने इस फैसले को लेकर चीन को चौंका दिया है, क्योंकि भारत ने अब कहा है कि नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग होने से काम नहीं चलने वाला है। हमें अब G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी करानी है। इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। और इसके लिए आपको बता दें, लेह, कारगिल ऐसे इलाकों का चयन हो रहा है, यानी सीधे सीधे चीन को चुनौती। इस वक्त लद्दाख बॉर्डर पर वैसे ही टेंशन चल रही है चीन और भारत के बीच, और चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इस मामले में कोई दूसरा देश, तीसरा देश घुसे। लेकिन भारत जिस तरीके से 20 देशों की मीटिंग अब लद्दाख में भी कराएगा, ये चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। और उससे भी बड़ी बात अब क्या हो गई है कि चीन ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में अगर होता है तो नहीं जाएंगे, अगर लद्दाख में हो रहा है तो फिर क्या करेगा? क्या लद्दाख की मीटिंग में चीन आएगा? अब तो बिल्कुल तय हो गया कि G20 की ये मीटिंग लद्दाख में होगी तो चीन का आना मुश्किल भरा है। पर हाँ, ये जरूर है कि भारत ने ये स्टैंड लेकर साफ कर दिया कि भारत इस बात से डरता नहीं है कि चीन क्या सोचता है और क्या नहीं। भारत वही करेगा जो भारत चाहता है। और आपको बता दें, भारत के यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इंडिया के शेरपा बने हैं G20 के लिए, यानी सारी चीजें वही ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो निर्णय लिया है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।